दीपक सजाए जा रहे हैं, बिजली वाली लड़ियां लगा दी गई, पूरा हिंदुस्तान रोशनी से जगमग हो चुका है। लेकिन एक सवाल फिर उठ चुका है हर साल की तरह कि क्या हम अपने त्योहार पर पटाखा जला पाएंगे? क्या दीपावली के सेलिब्रेशन में पटाखे होंगे या नहीं होंगे? और ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली में इस बार फिर पटाखों पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया। दिल्ली में कोई पटाखा जलाएगा तो 6 महीने तक की सजा हो सकती है। दिल्ली में कोई पटाखा बेचेगा तो 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही कई और राज्य भी ऐसे हैं जहां पटाखों को लेकर के एडवाइजरी जारी की गई। ऐसे में सवाल आज हम ये पूछते हैं कि आखिर क्यों हर बार हिंदुओं के सबसे बड़े त्योहारों में से एक दीपावली पर ही प्रदूषण की याद आती है? हर बार प्रदूषण के नाम पर दीपावली पर ही क्यों बैन लगा दिया जाता है? क्या प्रदूषण के लिए सिर्फ एक हिंदू त्योहार दीपावली ही जिम्मेदार है? उत्तर इस रिपोर्ट में देखिए। एक दौर था जब दीपावली से 2-4 दिन पहले ही पापा झोला भर के पटाखे लाते थे। बच्चे उसे छत पर धूप में सुखाते थे और दिवाली के दिन शाम होते होते आसमान में तारों के साथ साथ रॉकेट चमचमाते थे। आस पड़ोस में मानो होड़ सी लग जाती थी कि ज्यादा देर तक अनार किसका जलेगा, ज्यादा देर तक चटाई बम किसका चलेगा। बच्चे बच्चे के हाथ में फुलझड़ी होती थी। बेटा अब तो आकर मिठाई खा लो, माँ ये कहा करती थी। लेकिन न जाने त्योहारों को कैसा ग्रहण लगा है, पटाखों की दुकानों पर अब ताला लटका है। ये ग्रहण है प्रदूषण का, जो देश की राजधानी दिल्ली में इस कदर हावी है कि आज सुबह इंडिया गेट गायब हो गया। देश की राजधानी का AQI लेवल 500 के करीब पहुंच गया है और इसी की वजह से हर साल की भांति इस साल भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में पटाखों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। जिस दिल्ली में कभी दीपावली से पहले से ही आतिशबाजी की धूम होती थी, वहां अब दिवाली नीरस सी लग रही है। लोग कह रहे हैं इस प्रदूषण में उनका क्या कसूर। अगर तुम्हें पटाखों से इतनी दिक्कत है तो गाड़ियां बंद कर दो। कितना गाड़ियों से पोल्यूशन हो रहा है ये, लेकिन उस पर नहीं बात करेंगे क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि हिंदू बहुत पोलाइट है। ये हिंदुओं के ही फेस्टिवल्स में बोलते हैं। दीपावली आती इनका प्रदूषण दिख गया, ठीक है। पराली जलती है तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पराली को बैन नहीं करा जाता। लेकिन दिल्ली जैसी दिवाली आती है वैसे इन लोगों के पटाखे बैन करवा देते हैं ये लोग। जब केजरीवाल जी जेल से छूट के आते हैं तब वो ये आह्वान करते हैं कि मैं जेल से छूटूंगा तो मेरा कोई भी कार्यकर्ता बम ना जलाए। कितनी आतिशबाजी करी जाती है। सिसोदिया जी जेल से छूटे, आतिशबाजी। जितने भी जेल से छूट गए तब आतिशबाजी करो, तब दिल्ली में पोल्यूशन लेवल नहीं बढ़ता। मैं सरकार चुन करके क्या कर रहा हूँ, मैं अपना विधायक चुन करके क्या कर रहा हूँ, जब मेरे बच्चों को एक त्योहार बनाने की अनुमति नहीं है इस देश में। पटाखे फूटेंगे तो पोल्यूशन बढ़ेगा, ऐसा आप आरोप लगाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर किसी और धर्म में अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे कि अब बकरीद भी मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे पोल्यूशन आपकी नहीं फैलती है। अगर आपको इतना ही दिक्कत है तो पहले से व्यवस्था करके चलिए। लोगों का कहना है कि जब दीपावली से पहले ही AQI लेवल 400 के पार है तो फिर पटाखों से दुश्मनी क्या है। लोगों का कहना है कि जब पराली जलने के सीजन में प्रदूषण का लेवल ऊपर जाता है तो फिर पराली जलने से क्यों नहीं रोक रहे, पटाखों पर बैन क्यों लगाए। लोगों के सवाल वाजिब है, क्योंकि साल में हिंदुओं का इकलौता ऐसा त्योहार आता है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हिंदुओं का इकलौता ऐसा त्योहार है जब लोग जमकर पटाखे जलाते हैं। ऐसे में हिंदुओं के इस त्योहार का और इस उल्लास का गला घोंटना कैसे जायज है। अब लोग भी असमंजस में। बच्चा कह रहा है पापा पटाखे ले आओ, लेकिन अब पापा बच्चे को कैसे समझाएं कि बेटा अगर तू फुलझड़ी जलाएगा तो तेरा पापा अंदर जाएगा। ये दलील ठीक भी है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि लोग इस बैन को नजरअंदाज कर रहे हो, पटाखे जलाएं। लेकिन हम एक सवाल जरूर सिस्टम से पूछना चाहते हैं। सवाल है कि प्रदूषण ना हो इसके लिए पूरे साल क्या किया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि वो दिन कब आएगा जब हवा साफ हो और ऐसे बैन लगाने ना पड़े, क्योंकि सरकारें बदल जाती हैं, अधिकारी बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलता है तो प्रदूषण का हाल। भाई साफ हवा हर भारतीय का मौलिक अधिकार है।
तो क्यों सरकारें अधिकार नहीं दे पाती आम लोगों को, और खास तौर पर दिल्ली वालों को जहां पटाखे बैन किए जाते हैं? त्योहार मनाना भी मौलिक अधिकार है, तो क्यों हर बार यह बैन लगाया जाता है? दलीलें अलग अलग दी जाती हैं। कोई कहता है कि श्री रामचंद्र जब अयोध्या आए थे तो सिर्फ दीप जलाए गए थे, पटाखे नहीं चलाए गए थे। तो कोई कहता है कि त्योहारों का अंग है पटाखे। लेकिन सिर्फ लोग नहीं है, बल्कि नेता भी इस मुद्दे पर बटे हैं। एक प्रो पटाखा नेता है तो एक एंटी पटाखा। दिखाता हूं आपको कि किसका क्या तर्क है। धूमधाम से त्योहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। पटाखे खूब फोड़ें, प्रदूषण में दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता। हिंदू धर्म की अनिष्ट प्रथा, ऐसा क्यों करते हो? आप ये कहो कि पर्यावरण के लिए खतरा है और हिंदुओं में सुधार की परंपरा है, तो इसका विचार करना चाहिए। दीपावली पर आसमान में आतिशबाजी दिखेगी या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन पटाखे फूटने से पहले ही राजनीति में बयानों की फुलझड़ियां खूब चलने लगी। पटाखे फोड़ने को लेकर मानो हिंदुस्तान में दो गुट बन गए। एक कह रहा है पटाखे फोड़ने चाहिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आतिशबाजी करनी चाहिए, तो दूसरे पक्ष का तर्क है कि ऐसा करने से प्रदूषण फैलता है। इस बार भी पटाखों को लेकर राजनीति की चकरघिन्नी शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई, जहां प्रदूषण का हवाला देते हुए दिल्ली सरकार ने एक बार फिर पटाखों पर बैन वाला बम फोड़ दिया। दिल्ली के सभी लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सभी लोग मिलकर के प्रयास करें, क्योंकि प्रदूषण का प्रभाव सबके ऊपर पड़ रहा है। तो हम सब मिलकर के अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें, धूमधाम से त्यौहार मनाएं, दिए जलाएं और प्रदूषण को घटाएं। गोपाल राय ने इधर पटाखों पर स्ट्राइक की तो विरोधियों ने उन पर तंज वाला रॉकेट दाग दिया। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला तो यहाँ तक सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुओं के त्योहारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है। सवाल पूछ रहे हैं कि प्रदूषण के लिए क्या सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार है। दिल्ली में प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। पंजाब की पराली लगातार जलती जा रही है। लगभग 2000 घटनाएं हो चुकी है। जो कहते थे पंजाब की पराली जिम्मेदार है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, उसके ऊपर वो कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे। पटाखों पर बहस दिल्ली से शुरू हुई, लेकिन इसे लेकर चर्चा देश भर में हो रही है। सोशल मीडिया पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भी पटाखों को लेकर कुछ ऐसे ही सवाल खड़े किए। मोहन भागवत ने भी यहां यही सवाल उठाया है कि केवल हिंदुओं के त्योहारों को ही क्यों टारगेट किया जाता है। आज नहीं उसका उपद्रव है, बदलो, लेकिन सीधा कहो ना। और फिर केवल हिंदुओं के त्योहारों पर क्यों? सबका परीक्षण ऐसा करो। देश में मानो पटाखा वर्सेस एंटी पटाखा गुट पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में दिख रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस पटाखा फोड़ने को लेकर आमने सामने खड़ी। पटाखे खूब फोड़ें, पर जहां गंदगी गिरे उसको तुरंत उठाएं, सावधानी रखें। त्योहार के पावन अवसरों को किसी भी प्रदूषण दूषण के नाम पर रोका नहीं जा सकता। जो इनका बयान है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को दरकिनार करने वाला बयान है, जो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि खूब फोड़ी फटाखे। फटाखे तो सब फोड़ते हैं दिवाली पे, लेकिन हाँ वो हम सब सरकारी गाइडलाइन में फोड़ें, वो सब हम एनजीटी का ध्यान रखते हुए फोड़ें तो ज़्यादा अच्छा हो। एक तरफ जहां पटाखों पर राजनीति हो रही है, तो वहीं सोशल मीडिया पर कुछ सेलिब्रिटीज भी इस मुद्दे पर काफी वायरल हो रहे हैं। राजपाल यादव का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें वो पटाखे न जलाने की अपील कर रहे हैं। जानवर बहुत डरते हैं पटाखों से, एयर पोल्यूशन होता है, आसपास नॉइज बहुत होता है। एक तरफ राजपाल यादव एंटी पटाखा पक्ष के समर्थन में दिख रहे हैं, तो वहीं प्रो पटाखा गुट ने उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर अमीषा पटेल का भी एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो पटाखों के पैसे डोनेट करने की बात कर रही हैं। मैं दादी माँ के पास गई और मैंने कहा कि इस साल से दादी माँ, अभी मैं ये पूरा पैसा या तो गरीबों के पास, अनाथ आश्रम में या बुजुर्गों जो ओल्ड एज होम है वहाँ देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि फटाखे फोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि इट्स लाइक बर्निंग मनी। अमीषा पटेल का ये बयान वायरल होने की देरी थी कि वो भी ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए। कुल मिलाकर दीपावली से पहले ही सोशल मीडिया
और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर बयानों की आतिशबाजी तेज हो गई है। दीपावली पर पटाखे फूटे न फूटे, पटाखों को लेकर बयानों के बम खूब फूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक जंग सोशल मीडिया पर भी लड़ी जा रही। पटाखे जलाने और पटाखे न जलाने वालों को लेकर अपने अपने लोग पक्ष रख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में पटाखे बैन हो सकते हैं तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकते। लेकिन दूसरा वर्ग कहता है कि होली हो या दीपावली, कभी पानी की कमी तो कभी प्रदूषण की दलील देकर सिर्फ हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जाता। दिल्ली एनसीआर में पटाखे फोड़ने पर एक सर्वे हम लोगों ने किया। इसमें 55% लोग कहते हैं कि उनका पटाखे फोड़ने की उनकी कोई मंशा नहीं। इसमें 19% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि पटाखा जलाने का मन तो है, लेकिन जला पाएंगे या नहीं जला पाएंगे ये उनको पता नहीं। तो 9% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बैन के बावजूद वो किसी भी कीमत पर पटाखे जलाएंगे और जला कर रहेंगे। हालांकि 17% लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इस बारे में कोई भी राय देने से इनकार किया। लेकिन आप तस्वीरें जरा देखिए कि पटाखे जलाते हुए क्या होता है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण को देखते हुए पटाखे जलाने पर बैन लगाया। तो दिल्ली वासियों से हमारी भी अपील है कि आप पटाखे ना जलाएं, प्रदूषण का ध्यान रखें। कोर्ट ने जो कहा उसको माने, लेकिन आप एक सवाल जरूर उठाएं कि प्रदूषण से मुक्ति कब मिलेगी। आप सवाल जरूर उठाएं कि साफ हवा कब मिलेगी। आप सवाल ये पूछें अफसरों से, सरकारों से कि वो दिवाली कब आएगी जब दिल्ली में पटाखे जलाने की परमिशन होगी। मैं जानता हूं कि कुछ लोग इस स्टैंड पर हमें ट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हमसे सवाल पूछेंगे तो पूछिए सवाल, उनका जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये हम भी पूछेंगे कि सारे प्रतिबंध और सारे बैन सिर्फ हिंदू त्योहारों पर ही क्यों लगते हैं, और ये हालात ही क्यों पैदा होते हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाना पड़ता है।